मैंने भेजा है जी खुशियों को बुलाने के लिए। राणा साहब आते ही होंगे। और वो देखें आ गए। ठीक है, तुम कल फोन कर लेना फरूक। हाँ, खुद ही कर लेना। ठीक। वाह वाह वाह, बल्ले मलिक, आज कैसे रास्ता भूल गए? बैठिए। जी आया नु। राम चाचा। वो जी, तीफे की माँ भी मेरे साथ आई है। अच्छा, मैंने उसे आपके घर भेज दिया। अच्छा किया। भाई मुंशी, कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो ना। और खुशियाँ बख्शू। जी मुंशी साहब। और कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो भाई। नहीं, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं। वो जी राणा साहब, आसार अच्छे नहीं है जी। कहीं तीफे को फांसी ना हो जाए जी। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो करें जी, कहीं देर ना हो जाए। मलिक, इतनी जल्दी क्यों घबरा गए हो? अभी तो बड़े मरहले बाकी हैं। छोटी से बड़ी और बड़ी से बड़ी अदालतों में अपीलें हो सकती हैं। गवाहों को इधर उधर करने के लिए खास मोहलत मिल सकती है। और हो सकता है कि इस अरसे के दौरान हमारी पार्टी की हुकूमत ही आ जाए। और फिर सत्ते खैरा। अल्लाह पे भरोसा करो मलिक। मलिक साहब, अभी आपकी बरादरी का जख्म ताजा है। वो किसी बात पर नहीं आएंगे। कुछ वक्त गुजरने दें। हो सकता है कि सुलह सफाई की बात हो जाए। और नहीं मुंशी, चाचे यूब की परेशानी बजा है। और वो बड़े कठोर लोग हैं, ना आज मानेंगे ना कल। बेहतर यही है कि इस दौरान कोई बंदोबस्त कर लिया जाए। तो पैसा खर्च करें। पैसा मलिक साहब, पैसे में बड़ी ताकत है। मुंशी सही कहता है, पैसा हाथ में करो, हर कुफल की चाबी दस्तयाब हो जाती है। 8-10 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लो। 8-10 लाख? इतना पैसा कहां से आएगा राणा साहब? तुम्हें पैसे की क्या कमी है? 5-10 एकड़ जमीन बेच दो। बेटे की जिंदगी से ज्यादा कीमती तो कुछ नहीं होता ना। जमीन रहन भी रखी जा सकती है। हाँ, ये ठीक है, जमीन रहन रख लेंगे, मगर कोई फायदे का यकीन हो तो। तुम पैसों का बंदोबस्त करो, मैं तुम्हें लाहौर ले जाऊंगा और मुतलका लोगों से मिलवा दूंगा। लड़के को यूं निकाल के ले आएंगे जैसे मक्खन से बाल। ठीक है राणा साहब, मैं तीफे की मां से मशवरा कर लूं, मगर जमीन रहन रखने का इंतजाम आप ही को करना होगा। मुझे तो इन बातों का कोई पता नहीं। चलो, वो भी हम कर देंगे। पैसे का बंदोबस्त भी कर देंगे। क्यों मुंशी? मलिक साहब, आप ये बताएं कि आप कितनी और कौन सी जमीन रहन रखना चाहेंगे। मैं आपके पटवारी से कागज बनवा कर ले आता हूं। खूह के शुमाल वाली 5 एकड़ जो है वो मंजूर है राणा साहब? हाँ ठीक है, तुम घर में मशवरा कर लो। मगर पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। वो समझे हो चुका, लेकिन घर में मशवरा करना जरूरी है। वैसे घर की औरतों को इन मामलात का क्या पता। आप कागजात तो बनवाए नाना साहब। मैं कागजात बनवा के आपकी गाड़ी ले आता हूं। बड़ी मेहरबानी। बस इतवार को लाहौर चलेंगे। ठीक है राणा साहब, बहुत मेहरबानी। ठीक है, ठीक है। तुमने पहचाना नहीं जैनी? मैं हूं राणा अफजल। पहचानती हूँ, और मेरा नाम जैनी नहीं जीनत है। हाँ हाँ, जीनत। अब्बा घर पर है ना? हाँ। जीनत बीबी, ये राणा अफजल हैं, तीफे के दोस्त।
जानती हूँ मैं। दोस्त हैं तो रात के अंधेरे में क्या करने आए हैं? वो दरअसल कागजात तैयार कराने में देर हो गई थी। कैसे कागजात? तुम्हारे अब्बा को मालूम है। अच्छा, मैं बुलाती हूँ। सलाम चाचा। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। सलाम मलिक साहब। सलाम मलकानी जी। पुत्र, ये तकलीफ क्यों की तुमने? वो चाची, पहली बार घर आया हूँ, खाली हाथ कैसे आता? ले, तुम्हारा अपना घर है। पुत्र का दोस्त जो है वो भी अपना पुत्र ही होता है। अब्बा मुंशी के हाथ जमीन रहन रखने के कागजात भिजवा रहे थे। मैंने सोचा मैं साथ खुद भी जाऊं। वो कागजात इतनी जल्दी बन भी गए? सारे काम पीछे, आपका काम पहले मलिक साहब। बड़े राणा साहब का हुक्म था, पटवारी से मिलकर कागजात खरीदे, टाइप करवाए और आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। ये आप पढ़ लें और दस्तखत करके डेरे पर भिजवा दें। वैसे इतनी जल्दी भी नहीं है। ये 10 लाख का चेक है। चाचा, ये 10 लाख का चेक। शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाब करे। बेटा घर आ जाए तो समझे आपकी सारी दौलत आपको मिल गई। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। रानी जी। पुत्र, ये तकलीफ क्यों की तुमने? वो चाची, पहली बार घर आया हूँ, खाली हाथ कैसे आता? ले, तुम्हारा अपना घर है। पुत्र का दोस्त जो है वो भी अपना पुत्र ही होता है। अब्बा मुंशी के हाथ जमीन रहन रखने के कागजात भिजवा रहे थे। मैंने सोचा मैं साथ खुद भी जाऊं। वो कागजात इतनी जल्दी बन भी गए? सारे काम पीछे, आपका काम पहले मलिक साहब। बड़े राणा साहब का हुक्म था, पटवारी से मिलकर कागजात खरीदे, टाइप करवाए और आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। ये आप पढ़ लें और दस्तखत करके डेरे पर भिजवा दें। वैसे इतनी जल्दी भी नहीं है। ये 10 लाख का चेक है। चाचा, ये 10 लाख का चेक। शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाब करे। बेटा घर आ जाए तो समझे आपकी सारी दौलत आपको मिल गई। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। अच्छा चाचा, चलो नीचे। चाचा, मैं तो इस तरह के लेन देन के खिलाफ हूं। मुझे तो ये बुरा लग रहा है, मगर अब्बा जी बड़े कानूनी आदमी हैं। नहीं पुत्र, इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? शर्म में कैसी शर्म? लिखत पढ़त तो जरूरी है ना। आप चाहें तो रहन के कागजात फाड़ दें और सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। वो किस तरह पुत्र? छोटे राणा साहब का मतलब है जी कि आप इनको अपना बेटा बना लें, फिर आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तुम तो पहले से शादीशुदा हो। बाप ने 2 की थी, बेटा भी दूसरी करेगा। हम सोचकर और तीफे से मशवरा करके आपको बता देंगे राणा साहब। ठीक है चाचा। अच्छा चाची। सलाम मलिक साहब। सलाम मलकानी जी। सुना है नरगिस की शादी हो रही है और तुम्हारे माँ बाप ने पूछा तक नहीं हमसे। क्यों पूछे? जो तुमने मेरे माँ बाप के साथ किया है अभी भी कह रहे हो पूछा तक नहीं। मुझे मेरे माँ बाप से हमेशा के लिए दूर कर दिया, मेरे बच्चों को नाना नानी से दूर कर दिया। तो ये रोना बंद करो और माफी मांग लेंगे उनसे। माफी मांग लेंगे? किस मुंह से माफी मांगोगे? और तुम्हें माफी मांगनी है, मुझे नहीं। ओए अच्छा, मैं ही मांग लूंगा माफी। बस गलती हो गई थी।
लो, कहते हैं गलती होगी मुझसे। मेरे बाप का 1.5 लाख चोरी कर लिया और वो भी सारा पैसा बाहर उड़ा है। मेरे बच्चों के लिए कुछ न लाए, मेरे लिए कुछ न लाए और कहते हैं गलती होगी। अच्छा अब ये ताने बंद कर। बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो चलते हैं, हो सकता है वो तुम्हारी शक्ल देख के ना तो नरम पड़ जाए। वैसे भी अब मैं भी सुलह ही चाहता हूं। हेलो हेलो डॉक्टर नयाब, कहाँ हैं आप? एक पेशेंट आपका इमरजेंसी में। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बस थोड़ी देर में हाजिर होती हूँ। आप उन्हें ड्रिप लगवाइए। जितनी जल्दी हो सके पहुंचिए, ये आप ही का केस है। जी सर, मुझे मालूम है ये मेरा ही केस है, पर मैं एक शादी वाले घर हूँ। बस आधे घंटे में हाजिर हो जाऊंगी। बस किट पहुँचा दूँ, आप उन्हें ड्रिप लगवाइए। ओके। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर चले जाओ। सलाम ताई जी। वालेकुम सलाम। बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अंकित, कैसी हो? ठीक हूँ। मुबारक हो। ठीक है। ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी। शुक्रिया। संभाल के। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। जी मुझे माफ कर दे, खाली जी मुझे माफ कर दे, खाली जी मुझे माफ कर दे। बैठ जाओ उधर। कितनी प्यारी लग रही हो। मैं अभी हाजिर हुआ। जी अब्बा, मेरी वोती तादाद इधर है। चुप। अब्बा हर वक्त दानते रहते हो। डांटते रहते हो, चुप है। मैं इसको उतार लूं? जी आज साहब वो शुरू करें। हाँ, बिस्मिल्लाह करें। मौलवी साहब। है साहब, हाकमत करना जी। श्री औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको मुबारक हो। अब्बा आपको भी मुबारक हो। हाजी साहब आपको मुबारक हो।
जोई साहब आपको बहुत बहुत मुबारक खैर मुबारक खैर मुबारक। मुबारक हो। अच्छा बहन, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। चंद्रा जी अब जल्दी करो, देर हो रही है। अम्मी, आओ जी चले। हाँ बेटा। कोई फिक्र ना करें, बस ये अपने घर जा रही है ना, कोई फिक्र नहीं। अब्बा जी, खुदा हाफिज। हाजी साहब आप इजाजत दें। खैर सल्ला, बस कोई फिक्र की बात नहीं। चलो चलो, अब इजाजत दें, चलो चलो। मुझे इजाजत, चलते हैं। खुदा हाफिज। मारे हो तुम लोग मुझे जीवन जो गाना हो बेटा। हाथ नहीं हो रहे हो, बाहर नहीं आना। क्या बात है? दत्ते तुम मारे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आज तो मेरी शादी है, मुझे पता ही नहीं। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं बैठ जाऊं? शुक्रिया। तुम मेरी वोती हो? तुम दादा हो? तुम दादा नहीं हो? तुम दादा नहीं हो? तुम दादा हो? मैं शादा नहीं हूँ। तुम दादा नहीं हो तो फिर दादा किधर है? दादा, 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 दादा किधर है? दादा, मैं दादा किधर है? दादा, दादा निकलो बाहर। दादा, दादा किधर गई?
तुम दादा हो। तुम दादा हो। शादा कौन है? दादा तुम्हें पता नहीं दादा कौन है? दादा दे दादा 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 की दादा तो दादा 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 जिंदा रहो दादा दादा। अच्छा जी चौधरी साहब, अब अगर इजाज़त हो तो मैं भी घर चलूं। और हाँ, आपको एक दफ़ा फिर बेटे की शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तू अब घर जा गुलाम हुसैन। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। दादा तो किधर है दादा? दादा अब्बा 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 वो अरे क्या हुआ? अब्बा वो मेरी वोती नहीं है अब्बा, वो दादा नहीं है। चुप। चले, क्या कहा तूने? अब्बा वो मेरी वोती नहीं है अब्बा, वो दादा नहीं है। गुलाम हुसैन। जी चौधरी साहब। तू घर नहीं जाएगा, इसे संभाल, अंदर ले जा। ठीक है चौधरी साहब। और छोटे चौधरी, मैं आपको आपकी वोटी के पास लेकर चलता हूँ। दादा के पास? हाँ, शादा के पास। दादा मैं आ रहा हूँ दादा, दादा मैं आ रहा हूँ दादा, दादा दादा। ये तो मिर्गी का दौरा लगता है। इस साया है, गंदल पड़ी हुई है इसको। पता नहीं कौन सी गंदी बस्ती से क्या क्या बीमारियां उठा के लाई है हमारे लिए। चौधरी साहब को बुलाए। चौधरी साहब को क्या बनाए? किसी हकीम को बुलाते हैं। बेटा मिर्गी है, साया है कोई ना, गूंगी है, बोलती क्यों नहीं? दफा करो, फ्रेबन है। चलो क्या बात है, बता तो सही मुझको एक दफा। है पुत, मेरा बेटा इधर आ मेरे साथ। क्या बात है, क्यों डरी है? हाँ ये क्या है? ये क्या है ये बेटा? हाँ
वो कुछ भी नहीं उधर तो। ये था नरगिस बेटी, तू क्या मुंह मुसेरे बैठी हुई है? उठ उठ के मुंह हाथ धो ले, कपड़े बदल ले, मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आ रही हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना। तुझे किसी से नहीं मिलना, मगर उन औरतों को तो तुझे मिलना है ना। चल मेरा पुत्र, उठ उठ के मुंह हाथ धो ले तो कपड़े बदल। शाबाश। सरदार बेगम जी। इसे अच्छी तरह समझा दो, यहाँ कोई काम दूसरों की मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से होता है। इसे ये भी बता दो सरदार बेगम के यहाँ जितनी भी औरतें आ रही हैं शरीके की है, कंसुइयां लेने आती हैं। यहाँ की कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। चौधरी साहब, मैं इसको सब कुछ समझा दूंगी। आप चल्ले को उधर घर भिजवाए, सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ उसने। भिजवाता हूं। पुत्र, क्यों नहीं? हमारी हुकूमत होती तो हम बरी भी करवा देते। जी, फांसी से बच जाए ये बहुत काफी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे खान साहब। आप तसल्ली रखें, आपका काम हो जाएगा। ये जी हकीर सा नजराना है, कबूल कीजिए। ठीक है, मुतल्लिका लोगों तक पहुंच जाएगा। लो जी, अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे मुंशी, वो मेरी स्टिक तो इधर ही रह गई, वो उठा लो। ये सरकार में लेके आई। खान साहब, इजाजत है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईदा, तू कब आई? बस अभी आई थी। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम। तू कब आया सलीम? काफी देर हो गई है। ये हमीदा है। हाँ, जानती हूँ मैं इसे। बेचारी का आगे पीछे कोई नहीं है अच्छू के सिवा। अब ये यहीं रहेगी। लेकिन सलीम, पाजी? उनसे मेरी बात हो गई, उन्होंने कहा ठीक है यहीं पे रहे। अच्छा ठीक है। अच्छा मीना, ये सामने बावर्ची खाना है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फूफो जी। इजाजत, मैं चलता हूँ। रुको सलीम, ये जीनत ने भी जाना है। ये आई थी जल्ले के ब्याह की मुबारक देने, इसको भी साथ लेते जाओ। नहीं फूफो, मैंने नहीं जाना। क्यों? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म हो गया। तुम मेरी ठीकरे की मांगो जैनी। जिस दिन तुमने मेरे भाई को पकड़वाया था ना, ये रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था। मर गई थी जैनी उस दिन। मंगनी टूटी है ना,
मैं तुम्हारा कजन भी हूं, दादे का पोतरा, ये रिश्ता तो नहीं टूटा? मैंने नहीं जाना तेरे साथ। जिस राह नहीं चलना उसके कोस के गिनने हैं। अच्छा कुछ नहीं होता, चली जाओ, घर से थोड़ा पहले उतर जाना। नहीं पापा, मैंने नहीं जाना इसके साथ। और जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो तुम लोग आजकल राणों के चक्करों में हो ना, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। वो फ्राडिया है, धोखेबाज है, दुश्मन है हमारा। मैं जानती हूँ वो जैसे भी हैं। ये दुख तो ना होगा कि किसी अपने ने धोखा। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मंगनी तुम्हारे मां बाप ने तोड़ी थी, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। अफसोस तो तुम पर है कि तुमने भी मुझे ठुकरा दिया। मैं अपने माँ बाप के साथ दूंगी ना, और अपने भाई को बचाने के लिए मुझे 100 जिंदगियां भी कुर्बान करनी पड़े ना तो कर दूंगी। है ना भाई बचेगा, ना जमीन बचेगी, और ना तुम बचोगी। तो क्या तुम दे सकते हो उसकी जिंदगी की? और कोई भी नहीं दे सकता। उन्होंने तो दी है। अब्बा गए थे लाहौर शहर, ऊपर तक मिल के आए। ऊपर तक मिल के आए, पता है मुझे। वो जो 10 लाख रुपया रोड के आए हैं ना, पता नहीं कितना और रोड़ेंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो रहन रखी हुई जमीन वापस नहीं मिलेगी। मैंने हर ऊंच नीच तुम लोगों को समझा दी है। अब तुम समझो या ना समझो, तुम्हारी मर्जी है। सबका बहन जी, इस पे कोई साया है? नहीं तो। ना फिर कोई मिर्गी है? पहले तो नहीं थी। तो फिर इससे ये पूछो कि इसने चीख क्यों मारी, और चीख मारते के बाद ये बेहोश क्यों हो गई? क्या बात है? वो मैं उससे डर गई थी। हाय हाय, ये इससे डर गई थी तो मुझे कहना था। इस नामराद को, जनौर को मैं बाहर फेंकवा देती या चौधरी के कमरे में वापस रखवा देती। मैं आपके साथ जाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं बेटा, वलीमे के बाद हर लड़की अपने मेके ही तो जाती है। अच्छा चलो चले। हाँ ले, किधर को चले? गांव और बरादरी की औरतें आ रही हैं देखने के लिए, तू कह रही है कि चले? अच्छा वो चौधरी साहब, रस्मों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शादी के बाद लड़की अपने दूल्हा के साथ अपने वालिदैन के घर जरूर जाती है, और फिर वो उसे दोबारा रुखसत करते हैं। वो जी मुकलाबे की बात कर रहे हैं चौधरी साहब। मुझे कोई इतराज नहीं भाई साहब, अगर हिफाजत कर सको ले जाओ लड़के को। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हमारे यहाँ भी माहौल बिल्कुल आपके गांव जैसा ही है। ठीक है, मगर मकलावा जरा जल्दी तोड़ देना। बच्चा है। आओ सलाम करो हाजी साहब को, तुम्हारे सौरा साहब है। सलाम तो रहता। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। कादरे मोती, तूने दाढ़ी रख ली? ओए, ये हाजी मिराजुद्दीन साहब हैं, तुम्हारी वोटी के वालिद। पर अब्बा, अभी तो तू तैरा था तोरा साहब है, अब तुम तैरे हो वालिद साहब है। भाई तुम्हारी वोटी के वालिद हैं और तुम्हारे सौरा साहब है। अच्छा, तो ये कादरा मोती हुआ ना? फिटते मुंह तेरा। अच्छा चौधरी साहब, मैं जरा वो मलिक हनीफ को मिला हूं, आप उतनी देर में बच्चों को तैयार कर। जरूर मिला है साहब, मगर भाईचारे की बात ज्यादा न करना, भाई बदनाम आदमी है ना। वो कैसे? पहले शहर जाता था खे खाने के लिए, मगर अब खैर छोड़िए इस बात को, तुम्हारे दोस्त हैं, ज्यादा जिक्र नहीं करना उसके पास। चलिए मैं नहीं जाता, आप बच्चों को तैयार करवा दें। बस ठीक है, चलो बेटा तैयार हो जाओ, जाना है हाजी साहब के साथ। भाई जाना है हाजी साहब के साथ, चलो अंदर चलो। चलो
वालिद। पर अब्बा अभी तो तू तैरा था तोरा ताब है, अब तुम तैरे हो वालिद ताब है। भाई तुम्हारी वोटी के वालिद हैं और तुम्हारे सौरा साहब हैं। अच्छा तो ये कादरा मोची हुआ ना? मुंह तेरा। अब बच्चों को तैयार करवा दे। बस ठीक है, चलो बेटा तैयार हो जाओ, जाना है हाजी साहब के साथ। तो भाई जाना है हाजी साहब के साथ, चलो अंदर चलो चलो। बाजी तुम खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो। बाजी तुम्हें हो क्या गया है? कुछ तो बोलो। नरगिस, नरगिस बेटा क्या बात है? क्या बात है? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरी जान ये ले दूध पी ले शाबाश। नरगिस तू दूध क्यों नहीं पीती? क्या हुआ है तुझे? अब कैसी तबीयत है इसकी? कुछ बोली? नहीं जी, किसी बात का जवाब नहीं दिया इसने। ये तावीज अर के गुलाम में भिगोकर इसे पिला दो। अच्छा। अम्मी बाजी को नजर लग गई है। हाँ, जिस दिन ये दुल्हन बनी थी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, बस इसे मेरी नजर लग गई। नहीं, बहन भाइयों माँ बाप की नजर नहीं लगती, ये हवेली वालों की नजर लगी है। ये तावीज तुम इसे पिला दो। हाफिज साहब ने कहा था कि अगर तावीज ने पी ली तो कोई बीमारी नहीं, और अगर ना पिए तो फिर किसी आसेब का साया है। अम्मी डॉक्टर बाजी को फोन करें? ना, कोई जरूरत नहीं है। शाम को वो अपने क्लिनिक आती हैं, वहां ले चलते हैं। नहीं, शहर में और बहुत डॉक्टर हैं, किसी और को दिखा देंगे। वो झल्ला जलाल कहाँ है? वो अंदर गजरेला खा रहा था, उसे गजरेला बहुत पसंद है ना। अम्मी उसने तो सारा पतीला ही खत्म कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं और बना दूंगी। अम्मी हमने उसकी जूतियां छुपाई थी कि वो हमें लाग देंगे, पर वो तो किया करो ऐसा मजाक उससे। उसे ऐसी बातों का क्या पता। नरगिस, नरगिस बेटा, क्या हुआ मेरी जान? कुछ ना छोड़ दो, कुछ नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हाजी साहब जाए किसी को बुला कर लाए जी, और जल्ले को भी देखे वो कहाँ चला गया। बस बस मेरी जान, बस मेरा बच्चा। नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरा बच्चा। है जितने पैसे पहले भेजे थे उतने ही और भेजो, वरना पहले पैसे भी वापस मंगवा लो। आपका मतलब है कि 10 लाख रुपया और? राणा साहब के अकाउंट में अब इतने पैसे नहीं हैं, नई फसल का इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो कोई और इंतजाम कर लो। मैं इंतजाम कहां से करूंगा? इस इलाके में राणा साहब हैं या चौधरी कमाल है, और तो कोई है नहीं। तो कर लो चौधरी कमाल से बात। उसने तो अभी अपने बेटे की शादी की है, वैसे भी हमारा उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। हो सकता है सेशन अदालत फैसला तुम्हारे खिलाफ कर दे और तुम्हें हाई कोर्ट में अपील करनी पड़े, तब तो तुम्हें वकील भी दूसरा करना पड़ेगा। बड़ी अदालत के लिए वकील भी बड़ा करना पड़ता है। तो इसका मतलब है राणा साहब, बड़े वकील की तो फिर फीस भी बड़ी होगी। वो कहते हैं ना जी कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। वैसे ये वकीलों की फीस भी पेशगी देनी पड़ती है। राणा साहब ऐसा ना हो जी कि कहीं तीफे को सजा भी हो जाए और 10 लाख रुपया भी जाए। फिक्र ना करो मलक,
खान साहब वाला मामला तो अदालत सेशन के फैसले के बाद ही शुरू होगा ना। इस वक्त तक तुम रकम का बंदोबस्त कर लो। वो बंदोबस्त भी आप ही ने करना है ना। आप मेरी 5 एकड़ जमीन और लिखवा ले जी। मैं तो कहता हूँ 1 मरबा जमीन बेच ही डालें। वो बेचना ही पड़ेगा जी, इसके सिवा चारा ही क्या है। कत्ल के मुकदमों में पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है मलक। बहा तो रहा हूं राणा साहब, अब कागजात तो बनवा दें। तुम ये बताओ कि अब कौन सी जमीन लिखवानी है? वही जो खूह वाली है, बाकी तो ठेके पे दी हुई है। मलक फिक्र न करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। हाँ, राणा अफसर किधर है? छोटे राणा साहब शहर गया हुए। वो जब आए ना तो मेरे साथ मुलाकात करवा। मलिक साहब, राणा फतेह शेर ने आपके खिलाफ ये मुहिम शुरू कर रखी है कि घर में शरीफ अहमद मरहूम की जवान बस समझ गया। उस बेगैरत ने पहले भी इसी किस्म की बकवास की थी मेरे खिलाफ। ना किसी की जुबान तो नहीं पकड़ी जा सकती ना हनीफ, और फिर वो तो हमारा और तुम्हारा खानदानी दुश्मन है। मगर चाचा जी, मैं तो ये पहले ही सोच रहा हूं कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर मैं जन्नत बीबी का दोबारा निकाह कर दूं। ये तो बहुत ही आसान बात है। जज़ाकल्लाह। बड़ा नेक ख्याल है। शाजी जरा वैसे हनी पुत्र, ये रिश्ता ढूंढने की भला क्या जरूरत है? मैं आपका मतलब नहीं समझा चाचा जी। भाई, इस्लाम में 4 तक की इजाजत है। हाँ, अगर तुम उनसे इंसाफ कर सको। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं इस उम्र में मैंने तो हमेशा उसे अपनी बेटी और छोटी बहन समझा। मलिक साहब, हर शरीफ आदमी को निकाह से पहले दूसरी औरतों को ऐसे ही समझना चाहिए। माशाअल्लाह, बड़ी नेक और सियानी बेटी है, और फिर उसे और उसके बेटे को तुमसे बड़ा ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ और कौन दे सकता है? जमीन और जायदाद के बंटवारे की जरूरत, ना किसी लड़ाई झगड़े का डर जी, और घर की बात घर ही में रहेगी। बहुत ही अच्छा और नेक मशवरा है। और फिर बेवा से निकाह सुन्नत रसूल है, अल्लाह ताला बरकत देगा। लेकिन 2 बातों का ख्याल रखें। एक तो पहली बीवी की इजाजत, और दूसरे बेवा की रजामंदी। समझ में नहीं आता आप लोग मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हो, किस किस्म की सलाह दे रहे हो मुझे। खुदा के लिए सोचो, मैं एक जवान बेटे का बाप हूं और अभी मुझे उसकी शादी करनी है। वो तो बेटे की शादी बाद में कर लेना, साल 6 महीने में वो बुढ़ा तो नहीं हो जाएगा। बह जा। बह यार। क्या कह रहे हो सलीम? मैंने जो कुछ सुना है मैंने आपको बता दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं उन्हें अपने बाप और बड़े भाई का दर्जा देती हूँ। वो भी यही कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि मैं उसे हमेशा छोटी बहन और बेटी की तरह समझता रहा हूँ, जिसमें मौलवी साहब कहने लगे कि हर शरीफ इंसान को शादी से पहले दूसरी औरतों को ऐसे ही समझना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता सलीम, मैं हबीबुल्लाह के अब्बा की अमानत हूँ। फुप्पो, हबीबुल्लाह की बेहतरी इसी में है, नहीं तो एक और शरीक और एक और तीफा पैदा हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मेरा हबीबुल्लाह भी तीफा बन जाएगा? नहीं फुप्पो, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। आप सोचे, अगर खुदा ना खास्ता हबीबुल्लाह के सर पे कोई बड़ा ना रहा तो वो अगर कहीं तीफा बन गया तो? मैं मरने वाले के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। ये बेवफाई नहीं है फुप्पो, आप किसी गैर से निकाह तो नहीं कर रही, आप अपने घर आंगन में रहेंगी। और अगर वो किसी गैर से आपका निकाह कर देते जैसा कि वो पहले सोच रहे थे तो फिर? ऐसा नहीं हो सकता सलीम, अभी तो मरने वाले का कफन भी मैला नहीं हुआ, फिर दुनिया क्या कहेगी?
दुनिया अब जो कह रही क्या वो अच्छा है पुप्पो? दुनिया की खातिर तो चाचा जी भी मान गए हैं और मुझे आपसे बात करने के लिए कहा है। कहते तो ठीक है, राना क्या अब तो चौधरी ने भी यही चोट मारी जब मैं और जीनत झल्ले की दुल्हन देखने उनके घर गए। तो फिर? लेकिन अफजाल क्या सोचेगा सलीम? पुप्पो अफजाल को अभी हम नहीं बता रहे। अफजाल की अम्मी से मैं खुद बात करूंगा, वो बहुत अच्छी हैं, आपको सौतन नहीं छोटी बहनों की तरह समझेंगी। तुम्हारी बातें तो ठीक है सलीम, लेकिन मेरा ज़हन अभी इस नए रिश्ते को कबूल नहीं कर रहा। मुझे कुछ सोचने का मौका दो। आप अच्छी तरह सोच लें पुप्पो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, आपका हम सबका इसी में भला है। बहुत से टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे पुप्पो। अम्मी, अब्बा जी, ताया जी, ताई जी, हम सबकी खुशी इसी में है। हम सबकी खुशी इसी में है पुप्पो। जा